स्टूडेंट, मैं रेणुका और हम क्लास 10th मैथ्स की एनसीईआरटी बुक की सीरीज कर रहे हैं। इस सीरीज में मैथ्स का 6 चैप्टर ट्रायंगल डिस्कस कर रहे हैं और यहाँ पर आज सीबीएसई के कुछ पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर देखने से पहले आपको ट्रायंगल चैप्टर के रिगार्डिंग स्टार्टिंग के 2 लेक्चर जरूर जाके देखने, जहाँ हमने थेल्स थ्योरम और सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। कोई भी क्वेश्चन करे, ये दोनों टॉपिक आपको अच्छे से आने चाहिए। तो आज का यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC AD एक मीडियन है, तो इसलिए AD मीडियन आपका BC साइड पर ट्रायंगल ABC में, तो BD इज इक्वल टू DC होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर दे रखा है X पॉइंट है AD पर, इस तरीके से AX रेशियो XD आपका 2/3 है। तो AX रेशियो XD आपका 2/3 है, तो इस केस में AX अपॉन XD आपका 2/5 है। रेशियो का मतलब अपॉन में यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं। इसके बाद जब BX को एक्सटेंड किया जाता है BY तक, तो उस केस में ये AC को Y पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। तो ये सारा का सारा आपको गिवन और प्रूव करना है BX इज इक्वल टू 4XY। तो जब भी आपको कुछ प्रूव करना होता है, सबसे पहले आप लिखते हो जो गिवन है। गिवन क्या है? ट्राइंगल ABC में AD मीडियन है, AD मीडियन है BC साइड पर, इसलिए BD इज इक्वल टू DC होगा। ये आपने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद आपको प्रूफ क्या करना है? ये प्रूफ करना है, ये लिख दिया। कंस्ट्रक्शन हम यहाँ पर कर रहे हैं कि DG, ये हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, आपको दे नहीं रखी। जो कंस्ट्रक्शन को आप हमेशा डॉटेड लाइन से शो करोगे, तो DG आपकी पैरेलल है BY की, ये हमने कंस्ट्रक्ट करी है, तो कंस्ट्रक्शन को हमेशा डॉटेड लाइन से दिखाना। लिख देंगे हम यहाँ पर DG पैरेलल है BY के। इसके बाद अब इसका प्रूफ देंगे BX इज इक्वल टू 4XY के। कैसे है? तो आप देखोगे आपकी जो BY आएगी कैसे, BX प्लस XY करके। तो सबसे पहले यही रिलेशन लिखो, BY इज इक्वल टू BX प्लस XY। तो आपको कुल मिलाकर क्या चाहिए? BY चाहिए, BX चाहिए और XY चाहिए। रिलेशन तो आपको BX और XY में दे रखा है, पर ये दोनों कैसे आएगी? BY से आएगी। तो सबसे पहले हम BY को ही देखते हैं, कहां पर है। ये ट्राइंगल BCY में है, तो आप यहाँ पर लिखोगे ट्राइंगल BCY और छोटा ट्राइंगल और लोगे यहाँ पर DCG। तो दोनों ट्राइंगल में आप देखोगे बिकॉज DG पैरेलल है BY के, चूंकि DG पैरेलल है BY के, तो उस केस में अगर DG पैरेलल है BY के, तो ये वाला जो एंगल है इसके बराबर होगा और ये वाला जो एंगल है इसके बराबर होगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक साइड के हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। तो आप लिख दो CBY, एंगल CBY किसके बराबर है? आपका CGD के, सॉरी CBY CDG के बराबर होगा, यहाँ पर CDG के। तो जिस पे एंगल बनता है उसको हमेशा मिडिल में लिखते हैं। ये इसको हम बोलते हैं एंगल CBY। B पे बन रहा है तो B पे लिखा, D पे बन रहा है तो D पे लिखा। पहले BCY ट्राइंगल लिख रखा, तो इसी के रिगार्डिंग सब कुछ यहाँ पर लेफ्ट साइड में लिखोगे, चीज साइड्स लो या फिर एंगल्स लो, और DGC एंगल का राइट साइड लिखोगे क्योंकि ये बाद में आ रहा है। तो उसके बाद आप देखोगे जब इस एंगल की बात करोगे, एंगल CYB, एंगल CYB आपका किसके बराबर होगा? एंगल CGD के, CGD के। ये भी इसी से आ रहा है। तो कुल मिलाकर आप क्या लिख दोगे? बाय एंगल एंगल, ए मतलब एंगल एंगल। सिमिलैरिटी से क्या हो जाएगा? अगर आप दो ट्राइंगल में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर दो, तो उस केस में दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। सिमिलर का मतलब है दोनों ट्राइंगल की शेप तो सेम होगी, क्योंकि दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? इक्वल है, बट साइड डिफरेंट होगा, क्योंकि दोनों ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशो में होगी। तो इसीलिए दोनों ट्राइंगल की क्या शेप सेम है बट साइज डिफरेंट है। तो इसलिए आप यहाँ पर लिखोगे ट्राइंगल BCY आपका सिमिलर है। अब ये देखो एंगल B किसके बराबर है? एंगल D के। तो पहले B आ रहा है तो पहले D लिखोगे। उसके बाद क्या है? Y किसके बराबर है? G के। तो Y किसके बराबर? Y थर्ड नंबर पर आ रहा है एंगल, तो यहाँ पर भी क्या लिखोगे? G थर्ड नंबर पर। उसके बाद रिमेनिंग लिख दोगे। रिमेनिंग एंगल क्या है? DCG ट्राइंगल में C, तो C लिख दिया बस। तो ट्राइंगल BCY आपका ट्राइंगल DCG के क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। तो अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है तो उस केस में आप लिख सकते हो इनकी साइड्स का रेशियो क्या होगा? सेम होगा। तो आप लिखोगे पहले BC, फिर लिखोगे CY, आपस में इक्वल, ये इनके नीचे भी लिखना है, और CB। सर्कुलेशन में चलोगे तो ऐसे ही क्या लोगे? DC CG, और यहाँ पर क्या लोगे? यहाँ पर BC CY, और यहाँ पर लोगे BY।
बी वाई लोगे और इधर क्या लोगे, डी जी लिखो, ये लोगे। तो ये आपके पास आ गया। अब आप सभी को पता है यहाँ पर बी सी और डी सी, इधर डी सी कर लो, डी सी सी जी और जी डी आ रहा है आपका, तो इस तरीके से लिखना है। तो आपको पता है यहाँ पर जो बी सी क्या है, यहाँ पर बी डी और डी सी आपस में इक्वल है, तो कुल मिलाकर बी सी क्या हो जाएगी, 2 डी सी के बराबर हो जाएगी, 2 बी डी के भी बराबर होगी। पर अभी हमें छोटे वाला और बड़े वाला ट्राइंगल देख रहे, तो हमें सी डी और बी सी में रिलेशन चाहिए, तो आपकी बी सी यहाँ पर क्या हो जाएगी, 2 सी डी के बराबर हो जाएगी। तो आप यहाँ पर लिखोगे चूंकि बी सी इज इक्वल टू 2 सी डी है आपकी, तो उस केस में आप यहाँ पर देखोगे बी सी अपॉन डी सी आपकी आ जाएगी 2/1। तो यही रिलेशन यहाँ पर लिख दोगे 2/1। बी सी अपॉन डी सी आपकी क्या आ गई, 2/1 आ गई। तो कुल मिलाकर सी वाई अपॉन सी जी भी क्या हो जाएगी आपकी 2/1, और बी वाई अपॉन डी जी भी क्या हो जाएगी 2/1 आ गई। तो बी वाई का रिलेशन तो हमें मिल गया, क्या है यहाँ पर बी वाई इज इक्वल टू 2, बी वाई इज इक्वल टू क्या है 2 डी जी। तो ये आपके पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, डी जी तो हमें दे नहीं रखा बी वाई में, तो इस डी जी को भी रिमूव करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर आप यहाँ पर लिख दो, ये फर्स्ट इक्वेशन कर लो, ये सेकंड कर लो। अब ये आपका देखो बी एक्स, ये एक्स वाई कहाँ पर आ रहा है, एक्स वाई कहाँ पर आ रहा है आपका, ट्राइंगल ए डी सी में आ रहा है। तो आप लिखोगे ट्राइंगल ए डी सी, और छोटा ट्राइंगल कौन सा है, ए एक्स वाई। तो अब इन दोनों ट्राइंगल में देखो आपकी क्या है, एक्स वाई यहाँ पर पैरेलल है किसके, डी जी के। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, क्योंकि हम यहाँ पर क्या एक्स वाई पैरेलल है डी जी के, क्योंकि बी वाई के पैरेलल है तो एक्स वाई के भी पैरेलल होगी। तो आप यहाँ पर लिखोगे एंगल, पहले ए डी सी लिख रखा है तो ए डी जी लिखना है आपको, ए डी जी ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं, ए डी जी। तो ए डी जी ट्राइंगल में आपकी एक्स वाई पैरेलल है डी जी के, तो उस केस में ये वाला एंगल ए एक्स वाई आपका ए डी जी के बराबर होगा। तो आप लिखोगे ए डी जी एंगल बराबर होगा ए एक्स वाई के। इसके बाद आप यहाँ पर लिखोगे जो एंगल ए वाई एक्स है आपका ए जी डी के बराबर होगा, ए जी डी के। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमने क्या कर दिया, इक्वल प्रूव कर दिया। तो आप लिखोगे ट्राइंगल ए डी जी सिमिलर है, एंगल ए किसके बराबर है ये तो अभी हमें पता नहीं, पर एंगल ए तो दोनों ट्राइंगल में कॉमन ही है, ए एक्स वाई और ए डी जी में, तो पहले एंगल ए ही लिख दो। उसके बाद क्या, डी किसके बराबर है एक्स के, तो एक्स लिख दो, और जी किसके बराबर है वाई के, तो हमेशा वाई लिख दो। तो हमेशा क्या करते हो, जिस पे एंगल बना उसे हमेशा बीच में रखते हैं, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या कर देते हैं, इक्वल करके लिख दिया। तो ये आपका आ गया। अब दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो ऑब्वियसली इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, सेम रेशियो में रहेगी, ए डी फिर क्या आएगी डी जी, नीचे भी लिखना है इक्वल नहीं है, और ये आ जाएगी जी है। सारी की सारी लिख लो जो आपको हेल्पफुल हो, वो रिलेशन हम लेके यूज करेंगे। ए एक्स आ जाएगा क्योंकि इसकी स्टार्टिंग के लिए, तो इसकी भी स्टार्टिंग से ऐसे लेंगे, ए एक्स फिर एक्स वाई इसके साथ रेशो में होगा, और फिर ए वाई इसके साथ रेशो में होगा। ये आपका आ गया। अब देखो आपको यहाँ पर क्या चाहिए, एक्स वाई और डी जी का रिलेशन चाहिए हमें, तो एक्स वाई चाहिए और डी जी यहाँ पर आ रही है, ये रिलेशन चाहिए। तो एक बात आप यहाँ पर देखो, ए यहाँ पर ए डी अपॉन ए एक्स है इधर, इसमें गिवन में एक चीज ये और लिख लो, ए एक्स अपॉन एक्स टी आपकी दे रखी है 2/3। तो उस केस में ए डी अपॉन ए एक्स आपकी क्या हो जाएगी 5/2 हो जाएगी, और यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लोगे क्योंकि ए डी क्या है, ए एक्स प्लस एक्स टी के बराबर है ना। ये देखो ए डी किसके बराबर है, ए एक्स प्लस एक्स टी के बराबर है, तो इसलिए ए एक्स अपॉन एक्स टी आपको 2/3 दे रखी है। तो कुल मिलाकर ए डी क्या होगी, इन दोनों का सम 5 आ गया, और अपॉन में ए एक्स क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ए एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है 2 रेशो में है, तो इसलिए आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो यहाँ पर ये सारा का सारा और लिख रहा है गिवन में, तो ये आप देखोगे ए डी अपॉन ए एक्स का रिलेशन क्या आ गया यहाँ पर 5/2, ये आपके पास रिलेशन आ गया। तो ये आप लिखोगे कुल मिलाकर ए डी अपॉन ए एक्स का रिलेशन 5/2 है, तो डी जी अपॉन एक्स वाई का भी रिलेशन क्या होगा 5/2, और जी ए अपॉन एक्स वाई भी क्या हो जाएगी 5/2 हो जाएगी। तो आपको तो मेनली क्या चाहिए, डी जी अपॉन एक्स वाई
इज इक्वल टू 5/2 है, तो आप लिख दोगे 2dg इज इक्वल टू 5xy, ये आ जाएगा, ये आपके पास होगी। तो dg की वैल्यू क्या आ गई 5/2xy, आपके पास थर्ड इक्वेशन आ गई। अब देखो फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन से देखो यहाँ पर क्या आ रहा है आपका, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये फर्स्ट इक्वेशन रही, ये सेकंड इक्वेशन रही, ये थर्ड इक्वेशन रही। तो बाय इक्वेशन 1 2 3 इधर से देख लो, इधर कर रही हूं मैं, क्या लिखा है मैंने, by इज इक्वल टू bx प्लस xy। तो by किसके बराबर आ रहा है आपका 2dg के, और bx प्लस आपका यहाँ पर, और xy ऐसे ही लिख देंगे bx प्लस xy, और dg किसके बराबर है यहाँ पर 5/2 xy के। तो 2 इंटू 5/2 xy इज इक्वल टू bx प्लस xy। तो ये 2 से 2 कट गया, तो आपका यहाँ पर आ गया bx इज इक्वल टू 5xy माइनस का xy, तो bx इज इक्वल टू 4xy। ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया, आपके पास आ गया bx इज इक्वल टू 4xy। तो कुल मिलाकर क्या करना था, दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना था। एक बार इस छोटे वाले ट्राइंगल को इस बड़े वाले ट्राइंगल से, और एक बार इस छोटे वाले ट्राइंगल को इस बड़े वाले ट्राइंगल से सिमिलर प्रूव करना था। ऐसे करके आपके पास रिलेशन आ जाएगा। तो dg को by की फॉर्म में निकाल लो, तो by आपका क्या है, by क्या है bx प्लस xy है, तो by को dg की फॉर्म में, dg को किसकी फॉर्म में निकाल लिया, xy की फॉर्म में। तो यहाँ पर आपका आ गया, तो कुल मिलाकर bx क्या आ गया आपका xy की फॉर्म में आ गया। सारा का सारा कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। तो जो आपको निकालना है जस्ट उसी पे फोकस करना है, कि कोई भी क्वेश्चन हो और कुछ भी पूछा हो हमेशा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर आपका, D इज ए मिड पॉइंट ऑफ साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC। उसके बाद देखा है CE एंड BF इंटरसेक्ट्स एट O, जो कि पॉइंट है AD पर। AD इज प्रोड्यूस्ड टू G सच दैट OD इज इक्वल टू DG। तो यहाँ पर आपको प्रूव करने हैं, इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स यहाँ पर प्रूव करने हैं। फर्स्ट है, ये एक पैरेललोग्राम है। सेकंड में आपको प्रूव करना है EF पैरेलल है BC के, एंड द थर्ड वन इज ट्राइंगल AEF आपका सिमिलर है ABC के। ये यहाँ पर आपको ट्राइंगल डायग्राम भी गिवन है इस क्वेश्चन में। ये आपस में कर रही है इंटरसेक्ट, ये है BC और ये है G, और ये यहाँ पर रहा AEF, और ये O पॉइंट पर आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ये है D पॉइंट आपका। ये सारा का सारा यहाँ पर डायग्राम दे रखा है, और ये भी दे रखा है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो इस क्वेश्चन में आप यहाँ पर देखोगे, आपको D एक मिड पॉइंट है ट्राइंगल ABC का, साइड BC का। तो उस केस में आपकी BD इज इक्वल टू DC हो जाएगा, ये इक्वल का साइन है। इसके बाद आपको दे रखा है CE और BF क्या इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट O पर, और ये पॉइंट O AD पर सिचुएटेड है। और जब AD को प्रोड्यूस किया जाता है, प्रोड्यूस मतलब एक्सटेंड किया जाता है इस तरीके से कि OD इज इक्वल टू DG हो जाए आपका। तो ये आपको आप पर गिवन है और प्रूव करने हैं, ये 3 पार्ट यहाँ पर प्रूव करने हैं। तो फर्स्टली हम लिखेंगे जो आपको गिवन है। क्या गिवन है आपको
क्वाड्रिलेटरल OBGC में आपको दे रखा है OD इज इक्वल टू DG और BD इज इक्वल टू DC, क्योंकि D क्या है, यहाँ पर मिड पॉइंट है साइड BC का ट्राइंगल की ABC की, तो उस केस में BD इज इक्वल टू DC हो जाएगा। ये आपको यहाँ पर दे रखा है। उसके बाद यहाँ पर कंस्ट्रक्शन तो कुछ करना नहीं, फर्स्ट पार्ट को प्रूव करना है तो टू प्रूव लिख दो। क्या प्रूव करना है, OBGC इज ए पैरेललोग्राम। अब इसको प्रूफ करके प्रूफ देंगे हम कि कैसे आया ये। तो आप यहाँ पर देखोगे क्वाड्रिलेटरल OBGC इस क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं आपकी, OD इज इक्वल टू DG है और BD इज इक्वल टू DC है। तो उस केस में आपका OBGC क्या हो जाएगा, इज है पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डायगोनल OG और BC, डायगोनल्स OG एंड BC बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी जो होती है। तो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर डायगोनल OG BC को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए ये OBGC क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। फर्स्ट यहाँ पर पार्ट है इस क्वेश्चन का। सेकंड है, यहाँ पर आपको प्रूव करना है, हर बार लिखोगे प्रूव को, गिवन और कंस्ट्रक्शन सारे ही पार्ट्स का इकट्ठा लिख दोगे, टू प्रूव और प्रूफ हर बार लिखोगे। EF आपकी पैरेलल है BC के, तो EF आपकी पैरेलल है BC के, तो उस केस में आप यहाँ पर लिखोगे EF पैरेलल है BC, EF पैरेलल है BC के, तो ये आपको प्रूव करना है। तो इसका प्रूफ दोगे यहाँ पर आप, तो OBGC इज ए पैरेललोग्राम। क्यों, प्रूफ 1 से है, अभी हमने प्रूव किया है बाय प्रूफ 1, ये लिखना है ब्रैकेट में। तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो BG होगी यहाँ पर पैरेलल होगी EC के, ये पैरेलल का सिंबल है EC के। और ऐसे ही आपकी GC किसके पैरेलल होगी, OB के पैरेलल, तो ऑब्वियसली BF के भी पैरेलल होगी। तो GC पैरेलल है BF के, BF लिख लो यहाँ पर, BF के पैरेलल है। तो ये आपके पास आ गया, GC आपकी पैरेलल है BF के, BG आपकी पैरेलल है EC के। तो अब आपको क्या चाहिए, EF चाहिए कुल मिलाकर। तो आप लोगे ट्राइंगल ABG, ट्राइंगल ABG में लोगे तो आप यहाँ पर देखोगे जो EO है लाइन ट्राइंगल की एक साइड BG के यहाँ पर पैरेलल है, तो उस केस में ये EO लाइन ट्राइंगल की अदर टू साइड्स AB और AG को सेम रेशो में डिवाइड करेगी। तो आपकी AE पहले आप लिख लो ये ऐसे, BG पैरेलल है EO के, तो आप यहाँ पर लिख लोगे बाय थेल्स थ्योरम। ये थेल्स थ्योरम आपको यहाँ पर पूरी लिखनी है, बाय थेल्स थ्योरम AE अपॉन EB और AO अपॉन OG, AO अपॉन OG। कौन सी लाइन की बात कर रहे हैं, EO पैरेलल है BG के, तो उस केस में AE अपॉन EB, AO अपॉन OG, जो लाइन है वहीं से वो सेम रेशो में डिवाइड करेगी। तो इस टाइप से लिख लेंगे। ये आपके पास आ गई इक्वेशन 1। अब ट्राइंगल को दूसरा कौन सा लेंगे, EF किस में आ रही है, रिमेनिंग जो है OF हम इंक्लूड करेंगे। OF किस में आ रही है, AGC ट्राइंगल में। तो ट्राइंगल AGC में आप देखोगे जो आपकी ये GC है यहाँ पर किसके, OF के पैरेलल है। GC आपकी यहाँ पर पैरेलल है OF के। GC जब पैरेलल है BF के, ये जो कि हमने अभी दिखाया है, तो उस केस में BF के पैरेलल तो ऑब्वियसली OF के भी पैरेलल होगी। अगर पैरेलल है तो फिर से थेल्स थ्योरम लग जाएगी। अब यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ही थेल्स थ्योरम लिख सकते हो क्योंकि ऊपर आपने लिख दी। तो उस केस में क्या हो जाएगी, ये वाली लाइन ट्राइंगल की साइड भी GC के यहाँ पर पैरेलल है, तो उस केस में OF लाइन ट्राइंगल की टू साइड्स AG और AC को सेम रेशो में डिवाइड करेगी। तो AO अपॉन OG आपका हो जाएगा इसके AF अपॉन FC के। तो ये इक्वेशन होगी 2। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से देखोगे बाय इक्वेशन 1 और 2 से आप देखोगे क्या है आपकी, AO अपॉन OG किसके बराबर है, AF अपॉन FC के,
और ए ई अपॉन यहाँ पर ई बी के भी बराबर है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, ए एफ अपॉन एफ सी ए ई अपॉन ई बी आपका आ गया, ए ई अपॉन ई बी। तो अब इसमें क्या लग गया, अगर ट्राइंगल की टू साइड्स किसी लाइन से सेम रेशो में डिवाइड हो रही है तो वो ट्राइंगल की क्या हो जाएगी, जो लाइन है ये वो सेम रेशो में क्या हो जाएगी, यहाँ पर जो लाइन है ट्राइंगल की थर्ड साइड के यहाँ पर पैरेलल होगी। तो आप देखोगे ए एफ अपॉन एफ सी ए ई अपॉन ई बी आ रहा है, तो कुल मिलाकर आपकी क्या हो जाएगी, ट्राइंगल ए बी सी में ई एफ क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी बी सी के, कैसे, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से। तो ये मैं फर्स्ट पार्ट यहाँ पर इरेज कर रही हूँ, गिवन तो लिख लो, पढ़ा रहने दो। तो इस केस में आप यहाँ पर लिखोगे ए एफ अपॉन एफ सी, जो दूसरा पार्ट है यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ए ई अपॉन ई बी के यहाँ पर होगी इक्वल, तो आप लिखोगे बाय तो यहाँ पर हो जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम कहती है अगर ट्राइंगल की टू साइड सेम रेशो में डिवाइड हो रही है, ए अपॉन ई बी ए एफ अपॉन एफ सी के, तो उस केस में ये जो लाइन होती है ई एफ जो ट्राइंगल की टू साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड कर रही है, वो ट्राइंगल की थर्ड साइड बी सी के यहाँ पर पैरेलल होगी। ये कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम है, ई एफ पैरेलल होगी बी सी के बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया, ई एफ पैरेलल होगी बी सी के। तो आपको कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम भी यहाँ पर सारी की सारी लिखनी है। 5 मार्क्स में ये 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ऑब्वियसली जो सेकंड वाला पार्ट है उसके मार्क्स ज़्यादा होंगे। तो इसके बाद जो थर्ड है यहाँ पर, ये सेकंड पार्ट का इधर किया और थर्ड क्वेश्चन हम यहाँ पर प्रूव कर रहे हैं। तो इस केस में आपको टू प्रूव ट्राइंगल ए ई एफ आपका सिमिलर है ट्राइंगल ए बी सी के, तो ये आपको प्रूव करना है। जो ट्राइंगल ए ई एफ है ए बी सी के, यहाँ पर क्या है, सिमिलर है, ये प्रूव करना है। तो ऑब्वियसली एक चीज तो हमने अभी प्रूव करी है कि ई एफ आपकी पैरेलल है बी सी के, तो आप लिख दोगे बाय प्रूफ टू। प्रूफ का नाम लिखना है जिससे हो रही है, प्रूफ टू से हो रही है तो प्रूफ टू से लिखना है। तो उस केस में अगर ये क्या है, ए एफ पैरेलल है बी सी के, तो कुल मिलाकर जो दो पैरेलल लाइंस होती है उसमें एक साइड के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये वाला एंगल ट्राइंगल ए ई एफ में इस वाले एंगल ट्राइंगल ए बी सी में बराबर होगा, और ऐसे ही एंगल ए एफ ई आपका ए सी बी के भी बराबर होगा, क्योंकि ई एफ और बी सी क्या है, पैरेलल लाइंस है। तो आप लिख दोगे ट्राइंगल ए बी सी, और छोटे वाला ट्राइंगल क्या है, ए ई एफ। तो इस ट्राइंगल में आप देखोगे ए बी सी में पहले क्या आप बात कर रहे हो, एंगल ए बी सी आपका किसके बराबर है, एंगल ए ई एफ के, और दूसरा एंगल ए सी बी आपका किसके बराबर है, एंगल ए एफ ई के। तो अब इसमें भी क्या लग जाएगी, एंगल एंगल सिमिलैरिटी लग जाएगी। अगर किसी भी दो ट्राइंगल के आपने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल प्रूव कर दिए तो वो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो आप यहां पर लिखोगे बाय एंगल, नीचे लिख लो अब तो सारी जगह खाली है, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी ट्राइंगल ए बी सी आपका सिमिलर है। अब देखो एंगल ए किसके बराबर है, छोटे वाले ट्राइंगल ए ई एफ में एंगल ए तो कॉमन है ट्राइंगल ए ई एफ और ट्राइंगल ए बी सी में, तो आप लिख दोगे एंगल ए, उसके बाद क्या है, ई बी के बराबर है, तो बी पहले आ रहा है तो यहाँ पर इसके बाद क्या आएगा, ई आएगा, और उसके बाद क्या आएगा आपका यहाँ पर एंगल सी एंगल एफ के बराबर, तो सी लास्ट में आ रहा है तो एफ यहाँ पर आ जाएगा, और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो आप कहोगे ट्राइंगल ए बी सी आपका सिमिलर है ट्राइंगल ए ई एफ के। ऐसे लिख दो, पहले किसी को भी लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये हमने सारा का सारा क्वेश्चन प्रूव कर दिया, कॉपी कर लो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपको x की वैल्यू निकालनी है थेल्स थ्योरम लगाकर। तो ये चीज आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, जब भी कोई क्वेश्चन दिया हो आप पहले सबसे पहले यही देखा करो
कि कोई लाइन पैरेलल आ रही है क्या, बस। और फिर उससे डिसाइड किया करो कि आपको क्या थेल्स थ्योरम यूज करनी है या दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर ट्राइंगल दे रखा है आपको, DEF और AB, और ये दे रखे है 2x, ये x दे रखा है, ये 3x+1 दे रखी है AE, और यहाँ पर B दे रखी है 2x - y, ये आपको गिवन है। और यहाँ पर आपसे वैल्यू पूछी है, x की वैल्यू क्या है, ये सॉल्व करना है। और ऑप्शन गिवन आपको 0,2, B में दे रखा है 2 ओनली, C में दे रखा है 0, और D में दे रखा है यहाँ पर 1। तो ट्राई करो इस क्वेश्चन को, फिर हम देखते हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे, इसके अलावा भी आपको एक चीज दे रखी है, ये कि AB पैरेलल है, पैरेलल का सिंबल बना रखा है। जरूरी नहीं है आपको सब कुछ लिखा हो, इसमें ये डायग्राम देख के डायरेक्ट x की वैल्यू पूछी, ये MCQ में क्वेश्चन था। तो आपका यहाँ पर है, चूंकि AB आपकी पैरेलल है EF के, तो बाय थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम क्या कहती है आपको, अगर एक लाइन ट्राइंगल की एक साइड के, कोई भी लाइन ट्राइंगल की एक साइड EF के यहाँ पर पैरेलल है, तो उस केस में ये AB लाइन ट्राइंगल के अदर 2 साइड से ED और DF को सेम रेशो में डिवाइड करेगी। तो आप कहोगे ट्राइंगल DEF में क्या हो जाएगा, AD/AE = BD/BF हो जाएगा ये। तो ये सारा का सारा लिखना है इधर, क्योंकि थेल्स थ्योरम से हो रहा है, तो AD/ED, AD/AE, BD/BF, तो ये आ जाएगा थेल्स थ्योरम से, क्योंकि AB आपकी पैरेलल है EF के। तो उस केस में AD की वैल्यू क्या है 2x, AE की वैल्यू क्या है 3x+1, BD की वैल्यू क्या है x, और BF की वैल्यू क्या है 2x - y। अब इसको आप ये क्या करो, यहाँ पर सोल्व करना स्टार्ट कर दो। तो जब सोल्व करोगे तो आप यहाँ पर देखो 2x - 4 होना है, ये y नहीं होना, क्योंकि x की वैल्यू पूछी है। यहाँ पर 2x - 4 लिख के देख लो, पता नहीं, एक बार क्वेश्चन फोन में चेक करने दो। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x - 1/2 है ना कि y 1/2। तो यहाँ पर लिख लो 2x - 1/2, ये हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लो। यहाँ पर जब भी ये क्या बन गई, यहाँ पर इक्वेशन बन गई, जब भी दोनों साइड चलता है तो इस टाइप से सिंबल लगाते हैं। तो इसको फर्दर सोल्व कर लो, ये x से x कट जाएगा, काटना है काट दो, अगर फर्दर सोल्व कर सकते हो। 2x, ये x से x कट गया और यहाँ पर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 रह गया, 3x+1, ये ऐसे ही ये ऐसे। तो इसको फर्दर जब आप सोल्व करोगे 4x - 2 × 1/2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो और ये आ जाएगा 3x+1। तो इसको फर्दर जब आप सोल्व करोगे 2 से 2 कट गया और ये क्या आ जाएगा इधर 4x - 3x, और ये माइनस का 1 है। एक इक्वेशन है, इक्वेशन में जब भी आप टर्म्स की साइड चेंज करोगे, लेफ्ट साइड से -1 को राइट साइड लेके जाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा और एक 1 ये रहा, और ऐसे ही 3x को राइट साइड से जब लेफ्ट साइड लेके जाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा x की वैल्यू 2। अब अगर इसको x को लेके भी सॉल्व करो तब भी x की वैल्यू यहाँ पर 0 आएगी और वो कभी हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि अगर ये पैरेलल है तो उस केस में सेम रेशो में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 0 कभी नहीं हो सकती। और जब आप 0 लोगे तो उस केस में ये वाली जो BF है यहाँ पर क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, तो ये भी नहीं हो सकता। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 2 ओनली आपका करेक्ट आंसर होगा, ये इसका करेक्ट आंसर है। कॉपी कर लो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर दे रखा है आपको ट्राइंगल ABC ट्राइंगल PQR के सिमिलर है, तो आपको प्रूव करना है
perimeter ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन में perimeter ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर आपकी होगी ए बी अपॉन पी क्यू के। तो यहाँ पर आपको डायग्राम गिवन नहीं है, ये डायग्राम आप खुद ही ड्रॉ कर लो। ये हमने मान लिया ए बी सी और ये मान लिया छोटा ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ये क्या है, ए बी सी ट्राइंगल सिमिलर है पी क्यू आर के, तो कुल मिलाकर आप कह दोगे एंगल ए एंगल पी के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, एंगल सी एंगल आर के बराबर है दोनों ट्राइंगल के। तो सबसे पहले गिवन लिखोगे, गिवन में लिखोगे ट्राइंगल ए बी सी आपका सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो उस केस में क्या हो जाएगा, ए बी बी सी ए, पहले क्या करो आपस में इक्वल नहीं है, सेम रेशो में ये होगी। तो ए बी लिख लो, फिर बी सी लिख लो, फिर सी ए लिख लो, ऐसे पी क्यू क्यू आर और पी आर लिख लो। तो पी क्यू क्यू आर और पी आर लिख लिया। तो इस तरीके से लिख लो। तो कुल मिलाकर ए बी पी क्यू के साथ सेम रेशो में है, बी सी क्यू आर के साथ रेशो में है और सी ए पी आर के साथ सेम रेशो में रहेगी। ये सारी की सारी साइड आपस में दोनों ट्राइंगल की। तो जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो सेम होता है। तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इसको, ये तो आपको गिवन है तो गिवन में हमने लिख लिया। उसके बाद आप कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन हमें कुछ नहीं करनी तो स्किप कर दो। प्रूफ क्या करना है वो लिख लो। प्रूफ करना है परिमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। परिमीटर होती क्या है वैसे, परिमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ट्राइंगल की तीनों साइड्स का सम यहाँ पर क्या कहलाएगी, उस ट्राइंगल की परिमीटर कहलाएगी। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू आपकी यहाँ पर परिमीटर कहलाएगी ट्राइंगल ए बी सी की। और ऐसे ही ट्राइंगल पी क्यू आर की परिमीटर क्या होगी, ट्राइंगल की तीनों साइड्स का सम पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर। तो इस केस में आप लिखोगे, ये प्रूफ करना है ए बी अपॉन पी क्यू। तो यहाँ पर अब आप इसका प्रूफ लिखोगे कि कैसे आएगा। तो प्रूफ में आप यहाँ पर लिखोगे ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो उस केस में ए बी बी सी ए ऐसे लिखोगे तो ज़्यादा इजी होगा, क्यू आर पी। इसको आपने मान लिया के। तो यहाँ पर आप लिखोगे लेट्स अज्यूम, ये हमने अज्यूम कर लिया कि इन सभी साइड्स का रेशो क्या होगा, के दे रखा है क्योंकि सेम रेशो रहेगा। तो इसमें ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू के बराबर होगी बी सी अपॉन यहाँ पर क्यू आर है, ये बी सी अपॉन क्यू आर आपकी के बराबर होगी। और सी ए अपॉन पी आर आपकी के बराबर होगी। तो ये आप यहाँ पर आ गया। तो आप कुल मिलाकर ए बी को लिख सकते हो के पी क्यू, इन दोनों को भूल जाओ और ये किसके बराबर है के। तो ए बी को किसके बराबर लिख सकते हो, पी क्यू के। ऐसे ही आप बी सी को लिख सकते हो के क्यू आर, और ऐसे ही अगर आप इन दोनों को भूल जाओ तो सी ए किसके बराबर हो जाएगी, के आर पी। तो इस केस में अब आप देखोगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आपकी किसके बराबर हो जाएगी, के पी क्यू के क्यू आर और के आर पी। तो अगर आप ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए में सब में के कॉमन ले लोगे तो आपकी आ जाएगी पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, ये आ जाएगी। तो कुल मिलाकर आप कह दोगे ए बी प्लस बी सी, या इसमें डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर लो तब भी ठीक है, नहीं तो इनका रेशो निकाल लो, बात खत्म। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन में पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी इज इक्वल टू के आ गया। तो ये आपके पास क्या होगी, इक्वेशन 1। और एक और इक्वेशन है यहाँ पर आपको लिखनी है, ये 1 दे लो और इसको 2 दे लो, ये आ गया आपके पास। तो कुल मिलाकर आप कह दोगे बाय इक्वेशन 1 और 2 तो ट्राइंगल एबीसी की परिमीटर अपॉन में ट्राइंगल पी क्यू आर की परिमीटर के बराबर है, और ये के किसके बराबर है, ए बी अपॉन पी क्यू के बराबर है। तो इसलिए क्या हो जाएगी, ट्राइंगल एबीसी की परिमीटर अपॉन में ट्राइंगल पी क्यू आर की परिमीटर किसके बराबर हो जाएगी, ए बी अपॉन पी क्यू के यहाँ पर बराबर हो जाएगी। तो आप लिख दो बाई इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू। तो ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया जो कि प्रूव करना था। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हो दो सिमिलर ट्राइंगल की बात करोगे तो उनकी परिमीटर का जो रेशो होता है वो उन दोनों ट्राइंगल की क्या होता है, साइड्स के रेशो के बराबर ही होता है। तो सेम रेशो में होता है, दोनों ट्राइंगल की परिमीटर भी सेम रेशो में होगी।
कॉपी कर लो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये तो क्वेश्चन जो है इसके रिगार्डिंग एक एमसीक्यू में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इसी के रिगार्डिंग। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ट्राइंगल ए बी सी आपके सिमिलर है ट्राइंगल ई डी एफ के। तो आपको बताना है विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू, इज नॉट ट्रू बताना है। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था और ऑप्शंस यहाँ पर गिवन है। फर्स्ट है perimeter of triangle ABC of triangle EDF AB अपॉन ED। ये तो हमने अभी प्रूव किया। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो उस केस में उन दोनों ट्राइंगल के परिमीटर का जो रेशो होगा वो दोनों ट्राइंगल की साइड्स के रेशो के बराबर होगा। सेकंड दे रखा है AB अपॉन ED और AC अपॉन EF। थर्ड यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है आपको एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। और फोर्थ आपको दे रखा है ए बी बी सी सी ए और यहाँ पर ई डी डी एफ और आपका अपॉन में ई एफ है। तो ट्राई करो इस क्वेश्चन को, फिर हम देखते हैं। तो ये फर्स्ट तो हमने अभी चेक किया था। यहाँ पर क्या कहते हैं, दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो उनकी परिमीटर का जो रेशो होगा वो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के बराबर ही होगा। तो आप देखोगे ए बी अपॉन ई डी किसके बराबर हो जाएगी, ट्राइंगल की परिमीटर ए बी सी की परिमीटर अपॉन में ट्राइंगल ई डी एफ की परिमीटर के बराबर हो जाएगी। ये तो हमने अभी प्रूव किया था, तो ये तो सही है। इसके बाद क्या, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो ए बी अपॉन ई डी इज इक्वल टू होगा बी सी अपॉन ई एफ, ए बी अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी एफ के बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, बी सी अपॉन डी एफ वाला रिलेशन ही दे रखा, तो ए सी अपॉन ई एफ के बराबर होगा। तो ये वाला रिलेशन दे रखा क्योंकि दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल ई डी एफ के। तो उस केस में क्या हो जाएगा, ए बी बी सी सी ए, नीचे भी लिखना है आपस में इक्वल नहीं है, ई डी डी एफ ई एफ। अभी देख लो कौन सा आपको रिलेशन चाहिए, ए बी अपॉन ई डी और सी ए अपॉन ई एफ, ये रिलेशन चाहिए। तो ये भी ऑब्वियसली ट्रू होगा, तो ये भी सही है। इसके बाद आप देखोगे एंगल ए एंगल डी के बराबर है, नहीं, इसका अगर फर्स्ट एंगल ले रहे हो ट्राइंगल का तो ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इसका भी फर्स्ट ही लोगे, एंगल ई के बराबर होगा ना कि डी के बराबर। तो ये आपका ट्रू नहीं है, आंसर आपका वैसे मिल गया, बट ये लास्ट वाला केस भी आपका ट्रू होगा। तो यहाँ पर देख लो कैसे हम क्या कह रहे हैं, ये इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशो में, तो आप इनको किसके बराबर मान लो, के बराबर मान लो, के बराबर मान लो। तो आपका क्या आ गया, ए बी प्लस बी सी अपॉन सी, आपके क्या आ गया, यहाँ पर ए बी आ गया के ई डी, बी सी क्या आ गया, इसको इन दोनों को भूल जाओ तो आपका बी सी किसके बराबर है, बी सी अपॉन डी एफ आपका है के डी एफ के बराबर। और ऐसे ही आपका इन दोनों को भूल जाओ तो इस केस में सी ए आपका किसके बराबर है, के ई एफ। तो के इनमें कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया, ई डी प्लस डी एफ अपॉन में के ई एफ, और ये के से के कट गया तो उस केस में ए बी प्लस बी सी अपॉन सी ए आपका क्या आ गया, इसी रिलेशन के बराबर आ गया। तो ये भी आपका ट्रू था। जो आपका रॉन्ग है, जो ट्रू नहीं है, वो ये थर्ड ऑप्शन है। तो थर्ड ऑप्शन आपका इसका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो ये है। तो इस तरीके से आपका ये सारा का सारा क्वेश्चन है। तो परिमीटर दोनों ट्राइंगल की, सिमिलर ट्राइंगल की सेम रेशियो में रहती है साइड की, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो क्वेश्चन कॉपी कर लो, इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन में इसमें एक बच्चा है दिव्यांश, जिसने साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी से प्रूव किया है एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। तो कुल मिलाकर दोनों ट्राइंगल क्या है, आपके सिमिलर है, ये प्रूव किया है। तो आपको बताना है, एक कंडीशन दे रखी है और एक कौन सी कंडीशन ट्रू होगी इसके लिए। तो यहाँ पर दे रखा है यूजिंग SAS सिमिलैरिटी दिव्यांश proved
ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के इफ एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर है तो आप बताओगे विच ऑफ कौन सा इसमें ट्रू है, इज इट ट्रू ऐसी सिमिलरिटी की केस में। और ऑप्शंस आपको गिवन है यहाँ पर ए सी अपॉन ए बी, पी आर अपॉन पी क्यू, ये फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है बी सी अपॉन ए सी, पी आर अपॉन क्यू आर। थर्ड ऑप्शन है बी सी पी आर अपॉन आर क्यू, पी क्यू है। फोर्थ ऑप्शन है ए सी अपॉन बी सी, पी आर अपॉन क्यू आर, पी आर अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन बी सी। तो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बस आपको ऐसे सिमिलरिटी देखनी है। कौन से ट्राइंगल, ये आपको ऑप्शंस गिवन है, प्रूव हम यहाँ पर कर रहे हैं। बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो सारी साइड्स का रेशो लिख लो, क्योंकि यहाँ पर साइड्स का रेशो दे रखा है। जो चीज दे रखी होती है ना वो सारी की सारी लिख लो, और जो रिलेशन फिर आपको चाहिए वो लिख लो। ए बी बी सी सी ए आपस में भी इक्वल नहीं है, ये मैं बार बार कहती हूँ। इस वाले ट्राइंगल के तो सर्कुलेशन में लिख लो पी क्यू क्यू आर और आर पी, क्योंकि इसमें पहले ए बी लिख रहे हैं तो इसकी पहले पी क्यू आएगी, फिर बी सी लिख रहे हैं तो ये वाला स्किप हो जाएगा, क्यू आर आएगा। और सी ए बी स्किप कर रहे हैं तो सी ए की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आर पी की बात करेंगे। तो ये सारी साइड्स क्या होगी, आपस में सेम रेशो में होगी। तो ए बी अपॉन पी की, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, सी ए अपॉन आर पी क्या हो जाएगी, सेम रेशो में रहेगी यहाँ पर आपकी सारी की सारी है। इसके बाद आप यहाँ पर देखोगे आपको क्या दे रखा है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर दे रखा है, और सिमिलैरिटी कौन सी बता रखी है, बाय एस ए एस सिमिलैरिटी की बात कर रहे हैं। तो एस ए एस सिमिलैरिटी में क्या होता है, ट्राइंगल की दो साइड्स, साइड एंगल साइड की बात करते हैं। तो आप कहोगे दो साइड्स और उनको कंबाइन करने वाला है एंगल इक्वल होना चाहिए। तो कुल मिलाकर आप यहाँ पर कहोगे जो एंगल सी और एंगल आर है ना दोनों साइड्स में आना चाहिए, दोनों साइड आना चाहिए, लेफ्ट और राइट। देखो कहाँ पर आ रहा है, तो एंगल सी और एंगल आर कॉमन होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देखोगे इन दोनों में आ रहा है एंगल सी और इन दोनों में आ रहा है एंगल आर, ये वाला रिलेशन आ रहा है। तो देखो कहाँ पर है आपका, ये वाला दे रखा है इधर ए सी। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करके दे रखा है, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं, कोई बात नहीं। बी सी अपॉन में क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन में आर पी। और आपको रिलेशन क्या दे रखा है तो एक्चुअल में ये बी सी अपॉन में ए सी, क्रॉस इसको इसके नीचे ले जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, बी सी के नीचे क्यू आर को ऊपर ले जाते हैं, ए सी को नीचे ले जाते हैं, तो क्यू आर अपॉन आर पी। तो ये आपको रिलेशन दे रखा है, देख लो ये रहा। तो यहाँ पर इसका उल्टा दे रखा तो उल्टा भी कर लो, ए सी अपॉन बी सी। लेफ्ट साइड को अगर आप रिवर्स कर रहे हो तो राइट साइड को भी आपको यहाँ पर रिवर्स ही करना पड़ेगा। तो ए सी अपॉन बी सी आपकी है पी आर अपॉन क्यू आर के। तो ये रहा रिलेशन, ए सी अपॉन बी सी आपकी है पी आर अपॉन क्यू आर के। तो ये आपका इस केस में ट्रू होगा। तो ट्रू तो और भी होंगे, बट ऐसे सिमिलैरिटी के केस में उसने क्या कर दिया, एक एंगल यहाँ पर इक्वल प्रूव कर दिया। तो कुल मिलाकर एंगल अगर इक्वल प्रूव हो गया तो साइड एंगल साइड में हम लेते हैं, जो दोनों साइड्स का हम रेशो लेंगे उसमें वो एंगल आना ही चाहिए। तो इसलिए इस तरीके से साइड एंगल साइड को हम प्रूव करते हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे क्या थी, यहाँ पर बी सी और ए सी में कौन सा एंगल कॉमन है, सी। और यहाँ पर क्या था, एंगल आर की बात कर रहे हैं तो क्यू आर और आर पी में कौन सा एंगल कॉमन है, दोनों साइड में आर। तो कुल मिलाकर साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी से क्या हो गया, साइड एंगल साइड बी सी एंगल सी और साइड ए सी यहाँ पर किसके साथ सिमिलर होगी, ट्राइंगल की क्यू आर फिर एंगल आर और फिर आर पी साइड के यहाँ पर क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगा इन सभी के ट्राइंगल के। तो इस केस में आप कहोगे दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो ऐसे सिमिलैरिटी से आपको प्रूव करना था, तो फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। कॉपी कर लो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो जब भी आपको कुछ दे रखा हो तो उसमें सारे के सारे रिलेशन लिख लो और फिर जो आपको प्रूव करना हो वो लिखना होगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको है जो खुद सोल्व करना है वो लिख लो यहाँ पर।
तो ये क्वेश्चन है यहाँ पर आपका होमवर्क है और आपको खुद ट्राई करना है। अच्छा क्वेश्चन है एक, ये क्वेश्चन है एक, इन गिवन फिगर फिगर आपको गिवन है यहाँ पर ये, और इसमें और नेमिंग है इसकी D E F A B C, ये इसके पैरेलल है और ये वाली साइड इसके पैरेलल है, पैरेलल का सिंबल है ये। और उसके बाद आपको प्रूव करना है नाउ सो दैट ट्राइंगल ABC आपका सिमिलर है ट्राइंगल DEF के, ट्राइंगल DEF आपका सिमिलर है ट्राइंगल ABC के। और इसके बाद आपको दे रखा है इफ BC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, EB इज इक्वल टू CF इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और AB इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। तो ये यहाँ पर आपको लेंथ भी निकालनी है DE की। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आपको खुद ट्राई करना है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे।